स्टार्ट। सर, आज सारण गांव में एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। लड़की गर्भवती बताई गई, क्या है पूरी जानकारी? अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लड़की कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले लवकेर से रवि नाम का लड़का है, पहली विवाहित औरंगाबाद से, और अभी 1-1.25 साल से वो उस लड़की के साथ लव रिलेशनशिप में था, या उसने कहीं प्यार किए करके शादी करके, या इस तरह का अभी खुलासा हुआ नहीं है। परंतु अभी हमारे पास कोई तथ्य आए नहीं है, ना तहरीर मिली है। अभी हमें लड़की रिकवर हुई है, जिसकी डेड बॉडी हमें मौके से मिली है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने DKH हॉस्पिटल भेजा है। आपको पोस्टमार्टम जैसे भी कोई स्थिति होगी वैसे कार्रवाई। अभी जो सुनने में आया था कि सर जो जिसने हत्या की है वो आरोपी ने खुद आगे सरेंडर किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, आरोपी कौन है, किसका नाम देखते हैं। अभी हमें मौके पर इस पर हमें ऐसे पब्लिकली लड़की की डेड बॉडी मिली, वो रिकवर हुई है, और पोस्टमार्टम के जो भी जो डेड बॉडी पर उनकी किस कंडीशन में? डेड बॉडी सरेआम चौक के ऊपर, उनका चौक जो होता है, जैसे डालने के बाद चौक होता है, उसके बाद पड़ी हुई थी। और जो वहाँ डेड थी मौके पर, उसके अंदर कोई सांसें नहीं थी, तब उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। हाँ, कर लेंगे। बाद में दर्शकों अभी लाइव आ चुका हूँ। किस तरीके से आपको बता दें कि फरीदाबाद घटित हुई है, किस तरीके से एक लड़की का गला, नाक, कान, हाथ पैर काट के उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दें कि यह मामला अभी सारण थाने में आया हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी, क्या वारदात घटी हुई थी। यहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं समाज के तमाम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए, किस तरीके से जो सारण थाना के जो SHO सर हैं उन्होंने बताया था कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो दोषी है उसको हम सजा भी सुनाएंगे। आइए हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं घटना को लेके, आगे क्या बात हुई थी, किस कारण से एक लड़की का गला काट के हत्या कर दिया जाता है, जो लड़की 7 महीने की गर्भवती है। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? आइए हम जानेंगे। यहाँ पे लोग मिले हैं। क्या नाम है आपका? आप फैमिली मैटर लाइव बने रहिएगा। फरीदा अभी मौजूद है। जिंदर को लेकर उसे चाचा खिला आज लड़की के चाचा हमारे साथ जुड़े हैं। आइए बात करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, क्या वारदात हुई थी? तो वारदात ऐसा है कि हमारी भतीजी रवि नाम का लड़का, उसके साथ शादी उसके साथ उसने करी जी, उसके साथ 7-7 साल तक उसके साथ ही रही। आज हमें फ़ोन आता है रवि का कि ऐसे करके उसकी डेथ हो गई। जी, कौन है ये रवि? कितने साल से लड़की रवि को जानते थे? रवि के साथ ये 1-1.5 साल से 1-1.5 साल से जानते थे। रवि का पहले क्या उनके साथ रिलेशन था? देखो ऐसा है कि रवि एक शादीशुदा लड़का है था, तो हमारी भतीजी को जो है प्यार, वैसे भी प्यार के जान में ऐसा है, उसको पता नहीं था कि शादीशुदा, और उसको घर से ये लेके गया और आगे लेके गया था कहीं उस गाने में। आगे भतीजी का नाम नाम एनी बोल सकते, वैसे मैं एनी के नाम से जानता हूँ। एनी। अच्छा, एनी को पता था कि लड़का शादीशुदा है, फिर उसको ये जरूरी नहीं है, उसको पता होता तो ऐसा नहीं है। ये लड़के की ही
नेग्लिजेंसी है कि लड़के ने उसको मिसगाइड ही करा होगा ना जी कि जब तो शादी के बाद पता लगा है, जैसे भगा के लेके गया उसके बाद पता लगा कि ऑलरेडी शादी हो गई। उसके बाद इनके घर के अंदर केस आया, लड़की ने अपनी मर्जी से कहा कि मैं वहीं रहना चाहती हूँ। जी तो हमने कहा उसको आप रहना ही चाहती हो तो हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। क्या लड़की भी शादीशुदा थी? नहीं नहीं, लड़की शादीशुदा नहीं थी, लड़की वाली थी। तो उसके बाद अपने जब हमें पता लगा कि ऐसे हो गया है, शादी लड़की शादीशुदा नहीं थी तो उसको उनके पेट में 9-7 महीने का ये अभी हाँ, इसने जो है यहाँ से इसको जब भगा के लेके गया तो इसने आर्यमान मंदिर में जो भी है इसने शादी की चाहिए उससे। तो ये जब बात इसे घर में पता लगी है, इसकी जो एक्चुअली में जब शादीशुदा घर में थी उसके इसके ससुराल वालों को जब पता लगा है जी तो उन्होंने आके जो भी है हर आदमी हंगामा करता है जी जी तो उन्होंने भी उनके जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनके साथ, तो उसी रंजिश का नतीजा यही है कि आज इसके साथ इतना बड़ा वारदात उन्होंने कर दिया है। वारदात करने से उनको क्या मिल गया? प्यार से बैठ के मामले को सुलझाया भी जा सकता था। ये देखो जी, ये तो ये कमजोरी तो रवि इनके परिवार की है कि जब इतना कुछ हो गया है, जो उनकी अगर घरवाली 1 साल से अपने घर बैठी हुई है जी तो उनको पता है कि अब वो किसी भी टाइम पर उसकी हरकत करेंगे लोग, तो इसको उनको भी उसकी सेफ्टी पॉइंट उन्होंने नहीं रखा और ये आज ये हुआ है कि उसको आके शरेआम घर के अंदर उसका कत्ल करके चला गया लड़का, और कत्ल करके उसने सरेंडर कराया यहाँ थाने में। कौन सरेंडर किया? लड़के ने, जिसमें इसके जो साला है, रवि का साला जी जो है। देखिए SHO सर कह रहे हैं उसने सरेंडर किया नहीं। नहीं, हम अभी बोले, उन्होंने बोला है कि ये सरेंडर किया है, लड़का ने सरेंडर किया है। सरेंडर क्या है? हाँ, यहाँ थाने में आया है मार्केट। तो आपने यहाँ पे कंप्लेन करवा दी है? अभी हम कंप्लेंट लिख रहे हैं, अभी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, तो कंप्लेंट के अंदर जो भी होगा हम लिखा जाएगा, हम वो लिखेंगे कि उनका। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी लड़के के खिलाफ? देखो, जब ऐसा है कि जब आप मीडिया हमारे साथ है, मुझे हम तो साथ है, तो हमारे को नहीं है, एक मर्डर हुआ है, डबल मर्डर है, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा भी है। तो अब ये चीज़ हुई है, ये पुलिस कितना साथ देती है, मीडिया कितना साथ देती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो दादी है और माँ है, इनका रो रो के बहुत ही बुरा हाल है। ये हाल देखिए आप किस तरीके से रो रो के इनका बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन भी इनका पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है और जल्द ही जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा सुनवाई जाएगी। दर्शकों, अगर जैसे आपको पूरी बात पता होगी कि किस तरीके से जो लड़का था, लड़का से लड़की प्यार करती थी, लड़का ऑलरेडी पहले शादीशुदा था और जो शादीशुदा उसकी बीवी थी उसने अपने भाई से कह के लड़की का कत्ल करवाया। मामले को बैठ कर सुलझाया भी जा सकता था। आखिर क्या कारण है कि केवल जान लेने से बात बन जाएगी? प्यार से बैठ के बात को सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लड़की का कत्ल कर दिया गया। अब देखा जाता है कि अब क्या कार्रवाई होती है। अब सोचने वाली बात है। यहाँ पे तमाम जैसे कि जो संगठन के लोग हैं यहाँ पे आज आए हुए हैं और आपको बता दें कि जैसे देख सकते हैं सारण थाने में सारण गांव के सभी लोग आज मौजूद हैं और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। लड़के के खिलाफ देने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। अब क्या होता है, सोचने वाली बात है। लाइव बने रहिएगा, लाइव देखते रहिए दर्शकों। यहाँ पे करता है यहाँ पे हरजीत कौर जी आई हुई है, आइए इनसे बात करेंगे। मैम, आज आपका थाने में आना कैसे? आज थाने में ऐसे आना हुआ, आज सुबह ही एक, मैं तो कहूँगी बहुत ही भयानक घटना, एक प्रेग्नेंट लड़की का मर्डर किया और इतनी बुरी तरह से, शायद रेयर टू रेयर केस ही माना जाएगा इस तरह से किया। मैम, फरीदाबाद में देखा जाए अपराध चरम सीमा पे है, आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, तो इसके जिम्मेवार हम किसको ठहरा सकते हैं? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो लॉ एंड ऑर्डर का ही है ना। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि जहाँ कानून के लिए सिपाही खड़े होने चाहिए वहाँ नहीं खड़े, और जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए वहाँ इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो नुमाइंदे हैं आपके, इनको सही जगह पे आप लगाएं, ना कि वहाँ पे। अभी मैं कल तक जी इलाहाबाद में थी, पैरामिलिट्री की बसेस खड़ी हैं और जो कैंडिडेट है, पहली बार देखा कि 2-2 बसें पैरामिलिट्री की उसके पीछे जा रही हैं। तो आप ये बताइए फोर्स की ज़रूरत कहाँ पे है? यहाँ पे जहाँ आम लोग हैं या वहाँ पे जो एक सिंगल कैंडिडेट है? इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए आप लोग अपनी फोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें, नहीं तो ये दुर्घटनाएं जैसे बढ़ रही हैं, मैं घटना ही कहूँगी, ऐसी घटनाएँ और बढ़ती रहेंगी अगर इनको रोकने के लिए। मैम, अभी जो ये घटनाएं बढ़ रही है, अब इस पर हम काबू कैसे पा सकते हैं? जैसे कि देखा जाता है लोग तो देख लेते वीडियो, 2 मिनट के लिए उनकी आंखें भी खुल जाती है, फिर वही बात वो भूल जाते हैं।
वो जागरूक क्यों नहीं होते आके? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी जागरूक नहीं होते हैं। हाँ, अगर हमें कहीं भी नज़र आता हो, कहीं पे भी कोई ऐसी घटना हो रही है या होने वाली है, हमें खुद आगे बढ़कर हम पुलिस का वेट ना करें, एक खुद अच्छे नागरिक बनते हुए उस घटना को रोकने की कोशिश करें। लोगों के मन में आज ये डर हो गया है कि अगर आगे बढ़ के हम कोशिश करेंगे तो पुलिस हमें ही तंग करेगी, हमें ही परेशान किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम आगे बढ़ के लोगों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो पुलिस आज हमें तंग नहीं करती है और कहीं ना कहीं हम किसी की ज़िंदगी बचाने में जरूर कामयाब हैं। आज इनेलो पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज लड़की का सपोर्ट करने पहुंचे हैं और जल्द से जल्द जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। आइए इसके विषय में जानेंगे। कुलदीप जी, क्या कहना है आपका इस हादसे को लेकर? आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? दोस्त ऐसा है, हादसा तो बहुत गंभीर हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी इन्होंने करा है, जो लड़के ने करा है, ये वो लड़की का इस लड़के ने 2 शादियाँ करी थी जी, ये उसके साले ने आके इसको मारा। ये कुछ महीने पहले भी इनके साथ में कुछ हुई थी तो आगे हो गया था इनका मामला से। बट आज वो प्रेगनेंट लेडी को मारा है, बहुत ही घटना जो है बहुत ही गलत है। मैं भी इलाहाबाद के साथ वहीं था मैडम के साथ में, और वाकई आप देखो कि आज अवेयरनेस की जो कमी, मैडम कहती है कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस की कमी थोड़ी थोड़ी है। पुलिस वाले आज अवेयरनेस अगर कैंप चलाते हैं अपना कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, तो इसलिए लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे। अभी लोग भी डरते हैं इस बात से कि हम अगर शिकायत करते हैं तो हो सकता है कल को हमें डेट पे डेट भुगतनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा पुलिस वालों की तरफ से ये अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए कि अगर कोई आदमी आगे कुछ बोलता है तो उसको हम तंग नहीं करेंगे कम से कम। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जब लड़की लड़के से प्यार करती थी तो उसको मरवा देना कहाँ तक का सोल्यूशन है? उसको प्यार से समझाया जा सकता था, गला, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर के पूरे अंग काट देना, क्या ये सही है? ये सुनने में ये आया है कि जो ये उसकी दूसरी घरवाली का भाई है जिसने ये मारा है उसको, वो पहले भी ये धमकी दे चुका था कि मैं इनके पूरे परिवार को, जहाँ तक मैं सुनने में भी आया, यही सुनने में आया किसी के मुँह से कि उसने पहले सबको धमकी दी है कि मैं इनको एक एक करके सबको मारूंगा, 1 साल बाद छूट गया हूँ, 2 साल बाद छूट गया हूँ, फिर मारूंगा। और आज ये भी सुनने में आया है कि वो लड़का अपनी पहली घरवाली के नाम से ज़मीन लगवाने गया हुआ था। अच्छा। कोर्ट में था वो, और वो कोर्ट में था और ये घर में अकेली थी, और उसमें किसी की डेथ हो चुकी थी, उसकी सास वहाँ गई हुई थी। तो उसने जाके अपने ससुर को बोला है कि मौसा जी जरा सास को, मौसी को बुला के लाओ, और इतने में वो काम करके बाहर आया। लड़की आती धमकी दी है, तो धमकी भी दी थी आती। किसने धमकी दी? वो जिसने हत्या की है। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ रहते हैं आप? सहारनपुर। मैं पड़ोसी जी। पड़ोसी है। सर, क्या क्या हुआ था आप बता सकते हैं? कुछ नहीं था, फिर मैं बात जो आपको पता है वो बता दीजिए। मुझे ये पता था कि मेरा फोन आया था कि जैसे रवि घरवाले की हत्या कर दी गई है, तो जिसने हत्या की है जिसकी पहले बीवी का भाई था वो जी। हाँ, क्या लड़की के घर वालों को पता था कि लड़की प्रेग्नेंट है? हाँ, पहले पता था, 8 महीने बच्चे का, 8 महीने बच्चे का पता नहीं था। 7.5-8 महीने की प्रेग्नेंट है, कैसे नहीं पता होगा? उसकी जो पिछली घरवाली है, उसकी घरवाली का, उसके पिता का, उसकी माता का, उसके जो उसकी बड़ी बहन है, जो उसकी 2 बहन है घर में, उसके इसके जो लड़का है, इसके बड़ा भाई, इसकी सभी साजिश मिली है। धमकी इनको पहले भी दी गई थी तो क्या इन्होंने फायर करवाया था? हाँ, केस चल रहा है, केस चल रहा है जमीन के लड़के लेके, और इनको पहले धमकी दे चुका वो, उसने फिर धमकी दी है कि फिर मारूंगा इनको आते ही। फिर मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ, वो शुक्र करो कि माँ घर पे रही थी, वो माँ को भी मारता, जो एक तक कर सकता है, 2 नहीं कर सकता। 2 तो हो गए, 2 तो हो गए, 2 हो गए, 3 कर सकता हूँ। 2 तो हो गए। जब बच्चा 7-8 में 7 8 ऊपर हो जाता है जी, कतल ही है, 2 कत्ल हो ही गया। 2 कतल हो गया, फांसी होनी चाहिए। इस हिसाब से इस लड़के को कम से कम फांसी कम से कम होनी चाहिए, बच्चे कम से कम फांसी होनी चाहिए। सर, फांसी तो हमारे देश में होता ही नहीं है। होनी चाहिए। ऐसे जंगे केस हो जाए तो हर आदमी का हाथ खुल जाएगा। कोई भी आएगा 11 बजे, आप सोचो 11:15 बजे दिन के सुबह के टाइम में 11:15 बजे बंदा घर पे आके हथियार लेके आए, बेचारी गर्भवती महिला को काटने कहाँ से? पूछ के 3 लोगों से पूछा कि सरदारों की लड़की कौन सी है? सरदारों की लड़की? हाँ, उसने ये पूछा कि सरदारों की लड़की कौन सी है? घर में आके उसके माता पिता सरदार। हाँ, जो लड़की है वो सिखों की लड़की है। हम ये नहीं कहते कि ये सिखों की लड़की है, तो मुझे से बात कर रहे हैं, पर किसी की भी हो, बच्चा किसी का भी हो, उसको इस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि आगे आने वाला कोई भी बंदा ये सोचे, 10 बार सोचे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम करूँ या ना करूँ। इतना जंगे अपराध जो उसको ये नहीं पता कि मेरी उसकी एक किस्म से कोई भी बहन नहीं लगती थी जी, जो उसके घर वाले, उसके जीजा की, उसकी बहन वहाँ भी आई हुई है, तो दूसरी घर वाली है, तो वो भी बहन ही लगती है। और वो आदमी उसके नाम से ज़मीन करने गया हुआ है। आज सुनने में ये भी आया कि वो ज़मीन उसके नाम से करने गया था अपनी पहली पत्नी के नाम से। तू मेरा झंझट छोड़ दे, हर तरह समझा आता हूँ। इस तरीके से दर्शकों आपने देखा कि जो व्यक्ति है खत्म करके अपनी पहली बीवी के नाम पर जमीन करवाने को गया हुआ है, आखिर कब तक फरीदाबाद में अपराध करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हर दिन कहीं ना कहीं घटना में आती है। लगातार फरीदाबाद
क्राइम नहीं थम रहा है। कहीं लड़ाई, कभी दंगे फसाद आए दिन घटित होते रहते हैं। इस तरीके से हमने एक वीडियो आपको साझा की थी कि एक व्यक्ति को मार के उसको नहर में फेंक दिया जाता है। लेकिन अभी खबर जानने की बात है, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार 2-3 दिन से क्राइम चरम सीमा पे है, नहीं है। आखिर क्या कारण है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं? खबर जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा कि हम लाइव है दर्शकों, आगे हम दिखाएंगे, बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और खबर पूरी आपको दिखाएंगे। आगे जांच का पार्ट है, कोई चीज़ लाइव बने रहिएगा। किस तरीके से आप देखें जब सारन थाने में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम जो संगठन है आज यहाँ पे मौजूद है। किस तरीके से आज सारन थाना है, सारन थाना देख सकते हैं भीड़ इकट्ठी है। सारन गांव के लोग आज यहाँ पे लड़की का सपोर्ट करने पहुँचे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखा जाता है कि क्या लड़की के साथ इंसाफ होगा, यह सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं वैगरी एन भारत न्यूज़ फरीदाबाद। जय हिंद, जय भारत।